Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So this video is for class 11 students और हम पढ़ रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर ब्राउनिंग वर्जन which is written by Terence Rattigan. So बेसिकली एक प्ले है और हम इस प्ले की समरी करेंगे. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पूरे चैप्टर की वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन अ शॉर्ट समरी, जिससे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है. ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 वीडियो, उसमें मैं ब्राउनिंग वर्जन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग योर एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वो डिस्कस कर लूंगा. ठीक है, सो इन दिस वीडियो हम इसकी अच्छे से समरी करते हैं और पार्ट 2 में करते हैं इसके सारे क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड गाइज कैरेक्टर्स की बात कर लें. ठीक है, तो ब्राउनिंग वर्जन में देयर आर 4 कैरेक्टर्स. टैप्लो जो स्टूडेंट है, ठीक है, फिर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है, जो काफी स्ट्रिक्ट टीचर हैं टैप्लो के. देन मिस्टर फ्रैंक, ठीक है, ये भी टीचर हैं टैप्लो के, साइंस टीचर हैं. ठीक है, बट ही इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, काफी लीनियंट टीचर हैं. एंड मिसेस मिली हैरिस जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है. तो बेसिकली पूरा का पूरा प्ले जो इन चारों कैरेक्टर्स पे ही रिवॉल्व करता है. ठीक है, और यहाँ पे प्ले में एक्चुअली जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है वो टैप्लो है, मिस्टर फ्रैंक है और लास्ट में आती है मिसेस मिली फ्रैंक. ठीक है, सॉरी मिसेस मिली हैरिस. ओके, सो ये 3 कैरेक्टर्स की बातचीत आपस में होगी इस पूरे प्ले में. क्रॉकर हैरिस इस प्ले में नहीं आएंगे बट क्रॉकर हैरिस के बारे में ही बात होगी. तो अगर देखा जाए तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है वो मेन हीरो है प्ले के, बट उनका कोई भी यहाँ पे डायलॉग नहीं है. उनके बारे में टैप्लो और फ्रैंक जो है वो आपस में बात करेंगे. ठीक है, तो इसकी समरी पढ़ते हैं. एंड गाइज उससे पहले क्लास 11th में आपको बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज क्रिएटिव कॉर्नर 2020 टाइम आउट. ओके, सो आई नो एवरी वन ऑफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन सर्टन एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स. ठीक है, हम पढ़ते हैं बट कुछ कुछ हमारी स्किल्स होते हैं, कुछ कुछ इंटरेस्ट होते हैं एकेडमिक्स के अलावा और हमारा मन करता है कि हम उसको एनहांस करें. तो जनरली क्या होता है, जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो आपके सारे स्किल्स, वो सारी हॉबीज कहीं ना कहीं खत्म हो जाती हैं और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाती. ठीक है, तो एक टोटली फ्री इवेंट है 31 जनवरी को. ठीक है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री इवेंट होने वाला है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और आप आराम से फ्री में इसमें एनरोल कर सकते हो. संडे के दिन ये स्टार्ट होगा 9 AM, जिसमें आपको डिफरेंट एक्टिविटीज डिस्कस होंगी. इन चीज़ों पे जो हमारे क्रिएटिव एक्सपर्ट्स हैं वो सेशंस लेंगे, लाइक गेम ट्रिक्स, मैजिक ट्रिक्स, डूडलिंग, पोइट्री, कोडिंग, लर्निंग एक्सेल, लर्निंग ऐप क्रिएशन, और काफ़ी लोग होंगे जिनको रोबोटिक्स में इंटरेस्ट होगा. सो डोंट मिस दिस फ्री सेशंस. ये फ्री सेशंस बिल्कुल भी मिस मत करो एंड मार्क योर कैलेंडर फॉर 31 जनवरी 9 AM ऑनवर्ड्स. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके लिए रजिस्टर कर लो. काफ़ी फन वर्कशॉप होने वाली है. सो बेसिकली देखिए लाइक 9 AM से स्टार्ट हो जाएगी और ये आपकी 5 PM तक चलेगी. ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको पूरा दिन वर्कशॉप अटेंड करनी है, आप इसके लिए एनरोल कर दो. और जिस चीज में भी आपको इंटरेस्ट है, गेम ट्रिक्स में इंटरेस्ट है, डेटा स्ट्रक्चर्स में इंटरेस्ट है जहां पे आपको ऐप बिल्डिंग वगैरह सिखाया जाएगा, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, मैजिक ट्रिक्स में इंटरेस्ट है, पोइट्री में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसी क्रिएटिव पर्सन का सेशन अटेंड कर सकते हो. तो गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलो एंड डू द फ्री एनरोलमेंट. तो चलो अब शुरू करते हैं ब्राउनिंग वर्जन की समरी से. इस समरी में ही मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा. सो दिस इज अ प्ले हुज फर्स्ट सीन इज सेट इन अ स्कूल. तो पहला सीन है वो स्कूल में ही सेट है. ठीक है, पर आप देखोगे आगे सीन चेंज नहीं होने वाला है. स्कूल में क्लासरूम में ही पूरा प्ले आपका चलेगा. इन द ओपनिंग देयर इज अ 16-year-old बॉय टैप्लो. तो जो मेन स्टूडेंट है, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है टैप्लो और इसकी एज है 16-year-old. He has come to do some extra work for his teacher Mr. Crocker Harris. तो बेसिकली क्या है, टैप्लो को प्रमोट होना है नेक्स्ट ग्रेड में और उसको साइंस सब्जेक्ट लेना है. ठीक है, बट उसकी जो असाइनमेंट्स हैं, जो उसका काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है. ठीक है, और अभी उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो अपने रिजल्ट के लिए भी वेट कर रहा है. और जो उसका बचा हुआ काम था वो कंप्लीट कर रहा है क्योंकि वो 1 वीक के लिए छुट्टी पर था, क्योंकि वो बीमार था, ही वॉज सिक, तो वो स्कूल नहीं अटेंड कर पाया. ठीक है, बट क्रॉकर हैरिस काफी स्ट्रिक्ट टीचर है, उनको अपना सारा काम टाइम पे चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स लगा रहा है स्कूल में और शाम को बैठ के काम कंप्लीट कर रहा है. Moreover, he has to wait for him as he still has to arrive. But अभी तक क्रॉकर हैरिस नहीं आए हैं, तो उनका वेट कर रहा है कि जब वो क्रॉकर हैरिस आएंगे तो अपना काम उनको दिखा सकता है. फ्रैंक हैं जो अनदर टीचर हैं, sees टैप्लो वेटिंग एंड स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन विद हिम. तो फ्रैंक देखते हैं कि क्लासरूम में स्कूल खत्म हो गया, फिर भी एक स्टूडेंट बैठ के जो टैप्लो है वो वहां पे कुछ काम कर रहा है. तो फ्रैंक उनके पास जाते हैं.
टैप्लो के पास, और टैप्लो के साथ ही स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन. During the conversation, Frank get to know that Taplo is waiting for his result, which is yet to be hand out. तो बेसिकली फ्रैंक क्या कर रहा है, वो जो टैप्लो क्या कर रहा है, टैप्लो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, जो अभी तक उसको नहीं मिला है. तो ये चीज फ्रैंक को पता चल जाती है. The boy is keen to specialize in science and hope to get a good result. क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट लेना चाहता है आगे जाके, ठीक है, और वो होप कर रहा है कि उसका रिजल्ट अच्छा जाए. मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट हिमसेल्फ, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस का रूल है कि वो कभी खुद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते. इंस्टेड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. तो रिजल्ट कौन डिक्लेयर करता है, जो हेडमास्टर है वो डिक्लेयर करते हैं टर्म के लास्ट डे पर. The conversation also delivers the insight of Taplo mind. अब जब उनके बारे में बात हो रही होती है तो टैप्लो के माइंड में क्या चल रहा है वो चीज भी फ्रैंक को पता चलती है. तो बेसिकली मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक ऐसे टीचर है जिनसे सब डरते हैं, जिनकी क्लास में सब डिसिप्लिन में रहते हैं, और जो फ्रैंक है उनको बच्चे ज्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेते. उनकी क्लास में काफी लाइट रहते हैं, ठीक है, इतना डरते नहीं है उनसे, ठीक है, और कैजुअल बिहेवियर फ्रैंक के साथ रखते हैं बिकॉज फ्रैंक एक लीनियंट टीचर है. ही टेल्स फ्रैंक, अब वो फ्रैंक को बताता है how much he dislikes the play Agamemnon. So basically एक प्ले है Agamemnon, और फ्रैंक बताता है कि उनको ये प्ले बिल्कुल भी, टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि उसको ये प्ले बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था. He confesses that the play is not that bad but he likes science. बट वो बाद में बोलता है चलो प्ले इतना भी बुरा नहीं था बट मुझे साइंस नहीं पसंद है, ठीक है, बट मुझे बिल्कुल ठीक है, सॉरी. तो वो कहता है कि उसको ये प्ले इतना भी बुरा नहीं था ये प्ले, बट उसको साइंस पसंद है और वो साइंस लेना चाहता है. ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट द वे मिस्टर हैरिस टीच इज टेरेबल, ठीक है. और एक और चीज है, ये जो टैप्लो है इसको मिस्टर हैरिस का पढ़ाया हुआ भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, और वो फ्रैंक को बताता है कि मिस्टर हैरिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. They have to do extra work as he missed a class week ago. तो जब मैंने आपको बताया कि उसको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि उसने एक हफ्ता पहले पूरी क्लास मिस करी थी. Certainly Frank reminds that Taplo will get his remove for doing extra work. तो रिमूव का मतलब है यहाँ पे to promote, ठीक है. तो रिमूव वर्ड आपका यूज होता है गेट हिज रिमूव. तो गेट हिज रिमूव फ्रेज का मतलब है प्रमोट टू अ न्यू क्लास. तो टैप्लो कहता है तुम एक्स्ट्रा, फ्रैंक कहता है टैप्लो को कि तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो तुम प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट क्लास के लिए. हाउएवर टैप्लो फील्स डिफरेंट, बट टैप्लो ऐसा फील नहीं करता क्योंकि वो क्रॉकर हैरिस को जानता है कि क्रॉकर हैरिस को हर चीज में परफेक्शन चाहिए. ऐसा नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा और वो खुश होकर मुझे इजीली प्रमोट कर देंगे. एज ही इज नॉट लाइक अदर्स टीचर्स सो सच रूल्स डोंट वर्क विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस, टैप्लो स्टेट. सो टैप्लो बताता है फ्रैंको कि बाकी टीचर्स की तरह नहीं है कि एक्स्ट्रा वर्क कर लिया इजीली मान गए और प्रमोट कर दिया. उनको सारी चीजें परफेक्ट चाहिए तभी वो मुझे प्रमोट करेंगे नेक्स्ट ग्रेड में. Also he doesn't appreciate the extra work of students. और अगर कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा वर्क भी करता है तो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करते. होता है ना शाबाशी करना या किसी को मोटिवेट करना, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, कोई एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन नहीं देते फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. एज पर टैप्लो मिस्टर हैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स, ही स्ट्रिक्ट एंड इनह्यूमन. तो टैप्लो के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि जो ये क्रॉकर हैरिस है इनमें ह्यूमैनिटी नहीं है इतनी, ठीक है, थोड़े से सख्त दिल के हैं और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है. अब क्या होता है, मोर ओवर ही डजंट टेल देम देयर रिजल्ट्स बिफोर जजमेंट डे. तो बेसिकली क्या होता है, जो थोड़े लीनियंट टीचर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं, रिजल्ट्स पहले से बता देते हैं, और शायद टैप्लो के स्कूल में बाकी टीचर रिजल्ट पहले से ही बता देते होंगे, बट क्रॉकर हैरिस बिल्कुल रूल्स के पक्के हैं. वो बिल्कुल रिजल्ट वाले दिन ही, जजमेंट वाले दिन ही उनको रिजल्ट बताते हैं. व्हेन टैप्लो आस्क अबाउट हिज रिमूव, क्रॉकर हैरिस सेज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व्स, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. ठीक है, सो बेसिकली जब भी टैप्लो पूछता है क्रॉकर हैरिस से कि क्या मैं प्रमोट होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो वो उसको पहले से कुछ नहीं बताते. वो सिंपली उसको बोलते हैं जैसे तुम हो, जितने मार्क्स तुम्हारे आए हैं तुम उतना ही डिजर्व करते हो, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज्यादा. तो यहां पता चल रहा है कि वो ज्यादा मोटिवेट नहीं करते हैं बच्चों को, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं. फ्रैंक पॉइंटेड आउट दैट क्रॉकर हैरिस इज 10 minutes लेट एंड टैप्लो हैज अ चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ. तो फ्रैंक काफी लीनियंट टीचर है, वो कहते हैं देखो अभी क्रॉकर हैरिस जो है
वो 10 मिनट्स लेट है तो तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तब तक जब तक वो नहीं आते तुम बाहर जाओ ग्राउंड में और गोल्फ खेल लो। बट टैप्लो लुक शॉक्ड एट दिस सजेशन एज ही थिंक्स दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम। तो वो इतना डरता है क्रॉकर हैरिस से, तो उसको लगता है नहीं नहीं कहीं क्रॉकर हैरिस मेरे घर तक मुझे डांटने ना आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक क्रॉकर हैरिस नहीं आते, मेरा वर्क नहीं देखते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, बिकॉज ही इज वेरी अफ्रेड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब देखो आगे क्या होता है। फ्रैंक एनवी मींस ही फील्स जेलस ऑफ मिस्टर हैरिस फॉर द इन्फ्लुएंस ही हैज ऑन हिज टीचर्स। तो बेसिकली फ्रैंक काफी लीनियंट टीचर है, तो उसको काफी जेलसी हो रही है कि देखो कितना इन्फ्लुएंस है बच्चों का, क्रॉकर हैरिस थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर है तो बच्चे उनकी बात कितना ज्यादा मानते हैं। When Frank asks Taplo that if Mr. Harris beats them, Taplo replies that he is not a sadist। तो sadist क्या होता है, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है किसी को मारकर, ठीक है, कि अब फ्रस्ट्रेशन है तो दूसरों को मार के निकाल दी। तो अब फ्रैंक थोड़ा जेलस है और वो टैप्लो से पूछना जा रहा है कि फिर तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुम्हें मारते भी होंगे। बट यहाँ पे टैप्लो थोड़ी सी साइड ले लेता है क्रॉकर हैरिस की अब, क्योंकि उसको अभी रियलाइज होता है कि शायद ये ठीक नहीं है एक टीचर के साथ बैठ के दूसरे टीचर की बुराई करना, ठीक है। अब उसको रियलाइज हो जाता है यार एक गलत हो रहा है, कहीं गलती से फ्रैंक ने बता दिया, मिस्टर फ्रैंक ने बता दिया क्रॉकर हैरिस को तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। तो वो सिंपली कहता है नहीं नहीं वो सैडिस्ट नहीं है, ठीक है, एंड ही इज नॉट अ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट्स एंड वेंट हिज फ्रस्ट्रेशन, कि वो ऐसे पर्सन नहीं है, ठीक है, कि वो बच्चों को मारेंगे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। तो अब वो थोड़ा सा प्रेस करने लगता है क्रॉकर हैरिस को, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा कि मैं फ्रैंक के साथ बैठ के एक और टीचर के साथ बैठ के दूसरे टीचर की यहाँ पे बैक बाइटिंग कर रहा हूँ। तो अब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही लाइक्स मिस्टर हैरिस एंड नरेट्स एन इंसिडेंट व्हेन ही लाफ्स एट द क्लासिक जोक दैट मिस्टर हैरिस ऑल्दो ही डिडंट गेट इट। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक इंसिडेंट के बारे में बताता है जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास चल रही थी और वहां पे जो माहौल था वो काफी ज्यादा मतलब सीरियस माहौल हो गया था। तो मतलब क्रॉकर हैरिस ने अपनी तरफ से बच्चों का मूड लाइट करने के लिए एक जोक क्रैक किया, बट सिंस वो इतने जॉली पर्सन नहीं थे तो उनका जो जोक था वो इतना फनी भी नहीं था और किसी को समझ भी नहीं आया। तो अब टैप्लो बताता है कि बस क्रॉकर हैरिस का मन रखने के लिए उसने स्माइल कर दिया, थोड़ा हंस दिया, जिससे क्रॉकर हैरिस काफी खुश हो गए और उन्होंने एंड में फ्रैंक को बोला कि शायद तुम ही मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ पाते हो, बाकी लोगों के अंदर तो इतना माइंड नहीं है, ठीक है, शायद तुम्हारा शार्प माइंड है कि तुम मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ पाते हो। अब आगे क्या होता है, अब यहां पे एंट्री होगी एक न्यू कैरेक्टर की, दैट इज मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है, जो क्रॉकर हैरिस की वाइफ है। सो शी एंटर्स द रूम, शी सजेस्ट टैप्लो रन अवे फ्रॉम अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। तो वो रियलाइज करती है यार ये टैप्लो स्टूडेंट कितना इनके हस्बैंड से डर रहा है, ठीक है, बट वो बोलती है कि देखो अभी क्रॉकर हैरिस नहीं आने वाले हैं तो तुम चले जाओ अभी कहीं पे और फिर तुम वापस आ जा रहा, तुम यहां पे इतनी देर क्यों बैठे हो। एज मिस्टर हैरिस हैज बीन एट द बर्जर्स मतलब कुछ फाइनेंशियल काम है स्कूल के, वो वहां पे बिजी हैं एंड मे टेक क्वाइट अ टाइम। तो मिली हैरिस को पता है कि अभी क्रॉकर हैरिस नहीं आने वाले हैं, तो वो टैप्लो को बोलती है तुम जाओ बाहर एंजॉय करो, खेलो, और जब वो आने वाले होंगे उससे पहले आ जाना। मिसेस हैरिस बिहेवियर पजल्स टैप्लो, बट टैप्लो काफी डरता है, सारे स्टूडेंट्स डरते हैं क्रॉकर हैरिस से, तो टैप्लो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। टैप्लो इज नॉट विलिंग टू लीव एज ही डजंट वांट टू डिसओबे द टीचर फ्रॉम ही फियर्स। तो टैप्लो नहीं हिलता है वहां से, कहता मैं यहां से नहीं जाऊंगा क्योंकि वो जिस टीचर से डरता है उसको डिसओबे नहीं करना चाहता। व्हेन मिली अश्योर्स टैप्लो दैट शी विल टेक द ब्लेम एंड प्रपोज एन एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस, बट फिर मिली क्रॉकर हैरिस कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारे आने से पहले क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी, ठीक है, मैं बोलूंगी कि मैंने ही इसको भेजा था किसी काम से, ठीक है, तो इसलिए तुम जाओ। अब आगे क्या होता है, अब कैसे मिली उसको भेजती है। मिली को अच्छा नहीं लगता यार, मतलब इतना डर के वो बैठा उसके हस्बैंड से, तो वो चाहती है कि बच्चे को इतना डरना नहीं चाहिए, अगर अभी टीचर नहीं आ रहा है, अगर टीचर किसी काम से लेट है तो ही कैन गो, और जब टीचर आ जाएंगे तो वो वापस आ जाए। तो मिली क्या करती है, हैंड्स टैप्लो प्रिस्क्रिप्शन एंड आस्क हिम टू टेक इट टू केमिस्ट एंड गेट इट फॉर हैरिस, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या क्रॉकर हैरिस की कुछ मेडिसिन लानी होती है, तो ऐसे तो नहीं जा रहा होता है टैप्लो, तो मिली हैरिस क्या करती है, उसको एक प्रिस्क्रिप्शन देती है कि तुम जाओ, तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और इतने दिन तुम यहाँ पे बैठ के क्या करोगे, जाओ तुम एक केमिस्ट शॉप पे जाओ और ये कुछ मेडिसिन ले आओ। सो टैप्लो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। अब टैप्लो मान जाता है क्योंकि मिली ने उसको एक जेन्युइन काम दिया है, प्लस उन्होंने बोला है कि अगर क्रॉकर हैरिस पहले आ जाते हैं तो वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेंगी, एंड लीव्स फ्रैंक एंड मिसेस हैरिस बिहाइंड। और वो फ्रैंक और मिसेस हैरिस को वहीं छोड़ के ही गोज, और यहीं पे जो है प्ले हमारा हो जाता है खत्म। तो बेसिकली जो ब्राउनिंग वर्जन है ये
इसकी समरी का मतलब कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ये चैप्टर हमें क्या बताना जा रहा है, थ्रू द ब्राउनिंग वर्जन समरी द राइटर वांट्स टू से दैट टीचर्स आर नॉट एज बैड एज दे सीम। तो जनरली होता है ना, बच्चे टीचर्स को बहुत ही बुरा समझते हैं, ठीक है। तो टीचर्स आर नॉट एज बैड, अगर वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं वो इसलिए होते हैं बिकॉज ऑल दे वांट इज गुड फॉर देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर है तो वो अपने बच्चों का हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो दिस इज अबाउट लिटिल बिट ऑफ कंक्लूजन जो मैंने आपको चैप्टर के बारे में दिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको कोई डाउट है ना, अगर चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दो। एंड गाइज एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप अपनी फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे डेली फ्री लाइव क्लासेस होती है, सारे सब्जेक्ट्स की फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास अनअकैडमी ऐप होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको आप क्लिक कर लो, ठीक है, और आप अपनी ऐप डाउनलोड कर लो। और उसके बाद अगर आप फ्री क्लासेस देखना चाहते हो, फ्री प्लान एक्सेस करना चाहते हो, फ्री क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ऑल यू नीड इज अ इनवाइट कोड। आपको बस एक इनवाइट कोड चाहिए, वो इनवाइट कोड आप डाल दो यहाँ पे इजी हिमाल, ठीक है। जब आप इजी हिमाल डालोगे तो फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और आप सारी की सारी क्लासेस जो है इजीली देख सकते हो। एंड गाइज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर फ्री क्लासेस देखने के साथ साथ आप अनअकैडमी प्लस या इकॉनिक का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो इसी कोड की हेल्प से आपको उस प्लान में 10% ऑफ पे मिल जाएगा। तो आपकी चॉइस है, आप फ्री प्लान देखना चाहते हो या अगर आप और अपग्रेड होके पेड वर्जन में भी जाना चाहते हो तो उसके लिए भी गाइज आपको टोटल 10% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग द कोड इजी हिमाल। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, डाउट है तो जरूर कमेंट करना और अपने व्यूज कमेंट करो, और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार चैनल पे आए हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियोस का भी पता चल जाए, ठीक है। अभी मैं पार्ट 2 बहुत जल्द डालने वाला हूँ, टुमारो आई विल रिलीज द पार्ट 2। ओके, सो अगर टेलीग्राम चलाते हो तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा और ईमेल आईडी का ये मेरा हैंडल है, ठीक है, और ये मेरी ईमेल आईडी है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। जल्दी से मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और इस चैप्टर का पार्ट 2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं।